देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर ब्लॉक एंड ग्राउंड, मतलब यहां पर इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका टाइम के साथ में आपको ग्राफ बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर ब्लॉक एंड ब्लॉक, ये वाला जो फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है इस फ्रिक्शन का टाइम के साथ में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फिर उसके बाद में एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक वर्सेज टाइम ग्राफ, इसके एक्सीलरेशन का टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है और इसके एक्सीलरेशन का टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो जी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, फ्रिक्शन ड्रॉ कर लो। याद करो लास्ट लेक्चर, सबसे पहला काम क्या है, फ्रिक्शन ड्रॉ करना। बताओ इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर ड्रॉ कर दूं भाई, इधर फोर्स लग रहा है, इस पे एक्सटर्नल, इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इधर मोशन की टेंडेंसी शो करेगा, इधर मोशन की टेंडेंसी शो करेगा तो इस पे फ्रिक्शन इधर की ओर, तो इस पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। ये F1 तो बताओ ये भी F1 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर एक एक्शन की क्या है, रिएक्शन है। तो ये F1 है तो ये वाला भी F1, डायरेक्शन कैसी रहेगी, दोनों की अपोजिट। अब देखो ये वाला इस फ्रिक्शन F1 की वजह से ये जो 3 kg ब्लॉक है ये यूं आगे स्लाइड होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा? जब ये आगे स्लाइड होना चाहेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा बताओ, यहाँ पर पीछे की ओर। इस फ्रिक्शन को क्या नाम दे दिया, F2। फिर उसके बाद में ये वाला फ्रिक्शन F2 तो एक्शन की क्या होगी, रिएक्शन, तो ग्राउंड पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। हालांकि इस वाले फ्रिक्शन की ना तो हमें पहले वाले लेक्चर में कभी जरूरत पड़ी ना इस लेक्चर में कोई जरूरत पड़ने वाली, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। तो ये वाला F2 तो ये वाला भी क्या हो गया, F2। कितनी स्टेप, पहली स्टेप क्या हुआ करती थी, फ्रिक्शन ड्रॉ करना। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने स्टेप्स बताई थी, उनमें से फर्स्ट स्टेप क्या थी, फ्रिक्शन ड्रॉ करना। खत्म बात। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, एफ लिमिटिंग फाइंड करना, एफ लिमिटिंग फाइंड करना सेकंड स्टेप। तो देखो एफ लिमिटिंग ऊपर वाले में देखो, यहां पर देखो एफ लिमिटिंग ये वाली, यहां पर एफ लिमिटिंग बोले तो मतलब वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पर इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाए, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए। यस और नो? तो देखो यहां पर एफ लिमिटिंग म्यू एस तो कितना बताओ, 0.6। अब यहां पे कुछ नहीं दे रखा है कि म्यू एस है कि म्यू के है, तो जो म्यू है वही म्यू एस है और वही क्या है, म्यू के। ठीक है, उसी को सब कुछ मानना है। तो देखो कितना हो जाएगा, म्यू एस इतना, एम जी, ये 2 और ये जी, बताओ कितना हो गया, बताओ 12 हो गया क्या, 12 न्यूटन। अब देखो यहां पर एफ लिमिटिंग इस वाले ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में, तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, म्यू तो कितना है 0.1। फिर एन होता है, म्यू एस एन होता है फॉर्मूला, एन बताओ यहां पर नॉर्मल रिएक्शन 3 और 2 दोनों की वजह से होएगा, तो ये एम जी करोगे तो 5 और जी कितना हो गया बताओ, 5 न्यूटन। कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो यहां पर इनके बीच में तो रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होनी है, जब ये फोर्स इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितने तक पहुंच जाए, बढ़ते बढ़ते स्टार्टिंग में स्टैटिक लगता है फोर्स, तो इनके बीच में फ्रिक्शन कितने तक पहुंच जाए, 12 न्यूटन तक पहुंच जाए, तब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होनी है। और इनके बीच में कितने में, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पे ही इनके बीच यहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जानी है। मतलब आप लोग यूं कह सकते हो कि इनकी ये जो बॉन्डिंग हो रखी है यहाँ पर, ये तो उस फ्रिक्शन के कितने पहुंचने पे रुकेगी, कितने पहुंचने पर टूटेगी, 12 न्यूटन। लेकिन थोड़ा सतर्क रहना, इसमें जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उसका मीनिंग थोड़ा सा गहरा है कि यहां पर इनके बीच की बॉन्डिंग कितने पे टूटेगी, 12 पे। ठीक है, मीनिंग इसका थोड़ा सा गहरा है, लास्ट में समझ आएगा ही। और यहां पर कि ये वाले जो बॉन्डिंग है कितने पे टूट जाएगी, 5 न्यूटन पे टूट जाएगी। तो बताओ 5 सेकंड तक, देखो जब तक एक्सटर्नल फोर्स इस 5 न्यूटन के बराबर नहीं हो जाता तब तक बताओ मोशन होगी क्या। इनके बीच में बॉन्डिंग कितनी की है, 12 न्यूटन की है। ठीक है, और ये 5 न्यूटन से इसको मैक्सिमम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के ये इसको रोक सकता है। कौन, ग्राउंड इसको मैक्सिमम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के रोक सकता है। यस और नो? तो देखो यहां पर सिस्टम विल स्टार्ट टू मूव, सिस्टम विल
स्टार्ट टू मूव। सिस्टम से मेरा मतलब दोनों ब्लॉक के सिस्टम से है ना। सिस्टम विल स्टार्ट टू मूव। मूव कब मूव करना शुरू करेगा? व्हेन जो ऐप है, ये वाला ऐप, ये वाला ऐप जो है वो ये वाले ऐप लिमिटिंग के बराबर हो जाए। इस वाले ऐप लिमिटिंग को मैं 2 नाम दे देता हूं। 2 बोले तो 2 kg के ये वाला, और इस वाले को नाम दे देता हूं मैं 3। जब ये ऐप जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो दोनों ब्लॉक को साथ लेके जाना चाह रहा है, जब ये फोर्स कितने के बराबर हो जाए? इस वाले ऐप लिमिटिंग के बराबर हो जाए। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा फोर्स लगते ही, तो जैसे जैसे फोर्स उसको आगे की तरफ लगता जाएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या दे देगा? जवाब दे देगा। और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कितना होएगा? 5 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा? ऐप लिमिटिंग 3। यस और नो? मतलब ये वाला ऐप लिमिटिंग और ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? ऐप तो कितना है? T, और ये कितना है? 5 सेकंड पे सिस्टम मूव करना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड तक, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड तक क्या रहेगा बताओ? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 तक सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट में। सिस्टम रहेगा रेस्ट में। सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ये वाला, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg इक्वल टू क्या रहेगा? 0। समझ रहे हो इस बात? अब देखो इस दौरान, इसी दौरान की बात करो, सेम टाइम के दौरान बताओ ये रेस्ट में है कि नहीं है? सेम टाइम के दौरान ये रेस्ट में है कि नहीं है? क्यों रहेगा ये रेस्ट में? ऊपर वाला देखो, इसी दौरान की बात कर रहा हूं मैं। इस दौरान ये ऊपर वाला रेस्ट में, ये क्या हो गया बताओ? 2 kg। ये क्या लग रहा है बताओ? फोर्स कितने के बराबर है? T के बराबर। इधर क्या लग रहा है बताओ? F1। इधर क्या लग रहा है? F1। यस और नो? सिर्फ इसी टाइम की बात कर रहा हूं। इस पे क्या लग रहा है? इधर F1। इधर क्या लग रहा है? T। बैलेंस है कि नहीं? बैलेंस है कि नहीं है? 5 सेकंड तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। 5 सेकंड तक की बात कर रहा हूं। यस और नो? 5 सेकंड तक ये बैलेंस है। बैलेंस है तो इसका एक्सीलरेशन कितना है बताओ? 0। क्या है? 0। एक्सीलरेशन 0 है तो F1 इक्वल टू कितना आ गया बताओ? T आ गया कि नहीं आ गया? एक्सीलरेशन 0 है, स्टैटिक है। स्टैटिक है तो यहाँ पर फ्रिक्शन बताओ ये वाला लगेगा क्या? ये वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। समझ रहे हो? यदि आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे यहाँ से। इसके लिए आपको पहले वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे। और मेरा तो कहना है कि आप लोग फ्रिक्शन को स्टार्टिंग के लेक्चर से देखना स्टार्ट करें, वहीं से आप लोग नहीं, मजाक की बात नहीं है, फैक्ट है। फैक्ट है, आप फ्रिक्शन यदि स्टार्टिंग से देखेंगे तो ही कंसेप्ट तुम खुद सोच लो। यदि फ्रिक्शन के बेसिक लेक्चर जो फर्स्ट वाला लेक्चर है वो यदि मिस कर दिया, चांस ही नहीं कुछ समझ में आ जाए। तो देखो यहां पर ये इधर की ओर कितना लग रहा है? T। इधर की ओर फ्रिक्शन कितना हो गया? F1। तो F1 इक्वल टू क्या हो गया? T हो गया। एक पॉइंट, F1 इक्वल टू T हो गया जी, काम आएगा अपने आगे। फिर देखो ध्यान दीजिएगा, आगे इस नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। नीचे वाले ब्लॉक पर बताओ ऊपर की कब से कब तक बात कर रहे हैं? T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू 5 सेकंड की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। इसमें नीचे वाले ब्लॉक पे देखो ऊपर की ओर क्या लग रहा है बताओ? F1। ऊपर की ओर क्या लग रहा है? F1। इधर की ओर क्या लग रहा है? F2। कितने केजी का ब्लॉक है? 3 केजी का। ये बताओ इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा कि नहीं करेगा? F1 ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। जब F1 यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा तो F1 की वैल्यू तो कितनी आ रही थी? T। कितनी आ रही थी? T। यस और नो? F1 की वैल्यू तो इधर हम लोग फाइंड कर चुके, कितनी आ रही थी? T आ रही थी। अब ये वाला F2 बताओ इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं? ये वाला F2 बताओ अभी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन है कि नहीं है? ये रेस्ट में है कि नहीं है? इसका एक्सीलरेशन 0 है कि नहीं है? तो ये F2 इक्वल टू F1 होएगा कि नहीं होएगा? तो ये T होएगा कि नहीं होएगा? समझ में आई बात? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, लास्ट में काम में आएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तब। समझ रहे इस बात को? अब देखो इससे आगे कि 5 सेकंड तक तो आप लोगों ने अभी अभी देखा कि एक्सीलरेशन दोनों का सेम आ गया। कितना आ गया? 0। पूरा सिस्टम क्या है? रेस्ट में। और फ्रिक्शन कितने के इक्वल आ गए? T के इक्वल। अब इससे आगे देखो 8
टी ग्रेटर देन 5 सेकेंड। टी ग्रेटर देन 5 सेकेंड पर ये वाली मोशन तो यहां पर तो स्टार्ट नहीं होनी, यहां पर तो मोशन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे तो एफ लिमिटिंग कितना है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। लेकिन ये वाली मोशन तो स्टार्ट हो जाएगी एट टी ग्रेटर देन 5 सेकेंड। सिस्टम स्टार्ट टू मूव, सिस्टम मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अब उस दौरान एक्सीलरेशन कितना होगा, वो एक्सीलरेशन ध्यान देना। एक्सीलरेशन देखो, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है टी, इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है 5। ये एफ लिमिटिंग जवाब दे चुका है कब 5 सेकंड पर कि अब और नहीं रोका जा सकता। तो ये टी हो गया और ये कितना हो गया 5। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा टी माइनस 5/2 + 3, 2 + 3 कहने वाले एक्सीलरेशन कितना हो गया t/5 - 1। इतने एक्सीलरेशन, इतने एक्सीलरेशन, ये वो एक्सीलरेशन आ गया जिससे दोनों ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। यस और नो? बोथ ब्लॉक स्टार्ट टू मूव with this acceleration, with this same acceleration after t = 5 सेकेंड। यस और नो? t = 5 सेकेंड के बाद में दोनों ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन से इतने से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। वो डाउट तो बोल दो, आगे बढ़े। देखो जी, अब देखो ध्यान देना कि कब तक चलते रहेंगे सेम एक्सीलरेशन से, कब तक चलते रहेंगे सेम एक्सीलरेशन से, वो टाइम पता करते हैं। देखिए t = 5 तक तो कोई नहीं चला, t = 5 के बाद में सेम एक्सीलरेशन से चले, t = 5 के बाद में सेम एक्सीलरेशन से चले। यस और नो? कब तक चलते रहेंगे वो पता करते हैं। यस और नो? तो देखो ध्यान देना, टाइम एट विच बोथ ब्लॉक start to move with respect to each other, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करना कब स्टार्ट कर देंगे वो टाइम पता करते हैं। देखो ऊपर वाला ब्लॉक बनाओ, कितना केजी था 2 kg, इधर फोर्स कितना लग रहा है t, कितना लग रहा है t, हाँ कितना आ रहा है देखो, कोशिश करते। दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कब मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट करेंगे। F = कितना हो गया t, ऊपर वाले ब्लॉक का डायग्राम बना रहे t, पीछे क्या लग रहा है F1, पीछे क्या लग रहा है बताओ F1। अब देखो एक बार 3 kg वाले का ही बना लो, ये क्या हो गया 3 kg, नीचे वाला ब्लॉक आगे क्या लग रहा है F1, पीछे क्या लग रहा है F2, तो ये लगा दिया देखो F1 और ये लगा दिया F2, दोनों सेम एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। तो एक्सीलरेशन A = कितना, सेम एक्सीलरेशन कितना था देखो, देखिए t/5 - 1, तो ये एक्सीलरेशन हो जाएगा t/5 - 1 और इसका भी एक्सीलरेशन t/5 - 1, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कितने एक्सीलरेशन से a एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। कब स्टार्ट हुए थे t = 5 पर, t = 5 पे स्टार्ट हुए, दोनों इतने एक्सीलरेशन से चल रहे हैं। इस पे फोर्स ये लग रहा है, इस पे फोर्स ये लग रहा है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्टिव मोशन करना कब स्टार्ट कर देंगे, जब दोनों के बीच वाला फ्रिक्शन, कितने पे पहुंच जाए 12 मीटर पे पहुंच जाए। यस और नो? 12 के बाद में क्या हो जाएगा, यदि उनके बीच का फ्रिक्शन 12 से ज्यादा होने की सिचुएशन बने तो दोनों क्या कर जाएंगे रिलेटिव मोशन। यस और नो? तो देखो क्या करो, इसको क्या कर दो F1 को करना भाई, इनके बीच वाले को कितना कर दो 12 न्यूटन कर दो, तो ये 12 न्यूटन, ये कितना हो गया 12 न्यूटन। और ये मोशन देखो गौर करना, ये वाला F2 गौर करना, F2 ये तो 5 सेकंड पर ही स्टार्ट हो गई थी ये वाली मोशन, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसी टाइम पे मोशन करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये फ्रिक्शन तो उस टाइम पे 5 न्यूटन लग रहा है। यस और नो? तो 5 सेकंड के जस्ट बाद में तो ये कितना हो गया बताओ 5 न्यूटन। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। तो देखो गौर करना कितना हो जाएगा t - 12 = ma 2 t/5 - 1। बोलो भाई समझ में आएगी कितना हो जाएगा ये वाला
यहां से देखो ये वाला हो गया t माइनस 12, ये वाला कितना हो गया 2t माइनस ये वाला हो गया 10 कर दो इसको, यस और नो, और इसको 5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये वाला 2t हो गया, ये वाला 2 हो गया, 5 यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये वाला तो 2t ऐसा कैसा, और ये कितना हो गया 10, और फिर वो जो 5 बना उसको इधर ले, कितना हो गया 5t माइनस 60, 5t माइनस 60, 2t माइनस 10, यस और नो, 2t को इधर ले आओ 3t, कितना हो गया 3t, तो ये वाला कितना हो गया कितना 50 हो गया, तो t इक्वल टू 50/3 सेकेंड, 50/3 सेकेंड पे दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग चलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है उसमें गलत भी, हाँ हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो। देखो इससे एक बार इससे फाइंड करके देख लेते, इधर वाले से देखो कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 इक्वल टू 3t/5 माइनस 1, यस और नो, ये कितना हो गया बताओ 7 इक्वल टू 3t/5 माइनस 3, तो 3t/5 इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू 50/3 सेकेंड, वही आ रहा है, वही आ रहा है। कैसे हुआ ऐसा, देखो इस पे लगाया इसने, वो फ्रिक्शन उसने एफ लिमिटिंग भाई 16 लिख रखा है, और एफ लिमिटिंग इसने 16 कैसे लिखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी थी डेटा में, सही है। अब इसने पॉइंट आगे तो लिख रहा है, देखना तो सही, अपने 0.6 लिख रखा है नहीं सही, अपने कितने लिख रखा है 0.6, इसने कितना लिख रखा है 0.8, सही है सही है, समझ गए। तो देखो t इक्वल टू 50/3 दो तरीके से हम लोगों ने चेक करके देख लिया कि t इक्वल टू 50/3 सेकेंड पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो देखो यहां पर ध्यान देना कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर तो क्या हुआ था, ये वाली मोशन स्टार्ट हुई थी, यस और नो, और 50/3 सेकेंड पे ये वाली मोशन स्टार्ट होगी, इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी। तो इस दौरान फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन कितने थे होंगे, गौर करना, t इक्वल टू 5 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 50/3 सेकेंड के दौरान एक्सेलरेशन बताओ दोनों के सेम है कि नहीं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन इस दौरान स्टार्ट नहीं हुई थी, तो दोनों के एक्सेलरेशन a2 इक्वल टू क्या है a3, a2 इक्वल टू a3, यस और नो, a2 इक्वल टू a3 है और t/5 माइनस 1 है, क्लियर है भाई। इसको कोई इक्वेशन नाम दे दें, कहां तक, कौन 1 2 3 नंबर नाम दे देते हैं जी। एक्सेलरेशन इस दौरान इतना रहेगा। बात करते हैं फ्रिक्शन की, बात किसकी करते हैं, फ्रिक्शन की। बताओ F2 कितना रहेगा, F2 ये वाला फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन तो उतना ही रहना है, तो ये वाला फ्रिक्शन F2 इक्वेशन नंबर 4 कि इस टाइम के दौरान, अच्छा 5 है क्या वो, ये 5 न्यूटन है ना, ये इतना कि इतने टाइम के दौरान फ्रिक्शन ये वाला इतना। बात आती है किसकी, F1 की, F1 की, गौर कर लेना, किसकी F1, ये F1 इक्वल टू 12 न्यूटन लिखा आप लोगों ने, ये कब लिखा, ये F1 इक्वल टू तो क्या लिखा 12 न्यूटन लिखा, कब लिखा, जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। t इक्वल टू 5 सेकेंड पर यहां से मोशन करना स्टार्ट कर दी, ये वाली मोशन स्टार्ट होगी, और t इक्वल टू कितने सेकेंड पर भाई, t इक्वल टू 50/3 सेकेंड पर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, यस और नो। ये t इक्वल टू, ये F1 इक्वल टू 12 न्यूटन कब लिखा आप लोगों ने, जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये तो 50/3 पे लिखा है, अरे जब ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तब लिखा है आप लोगों ने, नहीं समझ में आएगा, ये तो तभी लिखा है, कब, जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन स्टार्ट कर देते हैं तब,
समझ में आया क्या? तो उस दौरान कितना रहा? आगे तो कितना लग रहा था बताओ? टी। कितना केजी का ऑब्जेक्ट था? 2 केजी का। इधर फोर्स कितना था? इधर फ्रिक्शन कितना? F2। कितने से कितने की बात कर रहा हूं? F1 था क्या? हाँ F1। कितने से कितने की बात कर रहे हैं? 5 सेकेंड से 50 में 30 सेकेंड। समझ रहे हो बात को? 5 सेकेंड से 50/3 सेकेंड के दौरान की बात कर रहे हैं। 2 केजी ऑब्जेक्ट में इधर T लग रहा था, इधर क्या लग रहा था? F1 लग रहा था। F1 लग रहा था और उस दौरान एक्सीलरेशन भी था इसका। कितना था? T/5 - 1। उस दौरान ये तो मोशन हो चुकी थी, देखो गौर करो, ये वाली मोशन तो स्टार्ट हो चुकी थी कि नहीं हो चुकी थी? तो उस दौरान उसका एक्सीलरेशन भी था। कितना था? T/5 - 1। बताओ समझ में आएगा? दोबारा ध्यान दे लो। T = 5 सेकंड तक दोनों क्या थे? रेस्ट में। T = 5 सेकंड पे दोनों क्या हुए? चलना स्टार्ट हुए। कितने सेकंड तक दोनों साथ साथ चलते रहे? 50/3 सेकंड तक। कितने एक्सीलरेशन से चलते रहे उस दौरान? T/5 - 1 तक। उस दौरान F2 कितना रहा? 5 न्यूटन, क्योंकि वहां पे तो रिलेटिव मोशन हो रही थी, इसलिए उसको तो F लिमिटिंग के बराबर लिख दिया। इतना क्लियर है? अब देखो आगे, उसी दौरान, किस दौरान? 5 से 50/3। जब दोनों साथ साथ तो चल रहे थे लेकिन दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही थी। उस दौरान देखो, देखे उस दौरान बताओ, इस पे T लग रहा था कि नहीं लग रहा था? इसका एक्सीलरेशन था कि नहीं था? इस पे इधर F1 लग रहा था कि नहीं लग रहा था? क्या F1 उस 5 से 50/3 के दौरान लिमिटिंग पे पहुंच चुका था? नहीं पहुंचा था। गौर करो, उस 5 से 50/3 वाला जो टाइम था उस दौरान ये वाला F1 क्या लिमिटिंग के बराबर पहुंच चुका था? 50/3 पे पूछा था। मैं पूछ रहा हूं 5 से 50/3 के दौरान वाला जो टाइम था उसमें तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे थे। कितने से? T/5 - 1 से। यस और नो? उस दौरान ये फ्रिक्शन लिमिटिंग तक नहीं पूछा था, तो ये तो फाइंड करना पड़ेगा आपको। देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, गौर करना। थोड़ा सा इधर किसका दूं मैं इसको? देखो भाई कितना हो जाएगा? T - F1 = 2T/5 - 2। ठीक है भाई? इसको क्या कर दिया? बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू MA कर दिया। तो यहां से F1 = कितना हो जाएगा? F1 = देखो ये 2T/5 इधर आ जाएगा, 3T/5 बन जाएगा। 2T/5 T में से माइनस होके 3T/5 + 2। ये इतना इक्वेशन नंबर क्या होगी? 5। फोर्थ तो ये थी इक्वेशन नंबर 5। मतलब इस टाइम के दौरान भी, ऐसे टाइम के दौरान भी हम लोगों ने फ्रिक्शन फाइंड कर लिया। कोई डाउट तो बोलो। हाँ 13 सेकंड में क्या होगा? कितने सेकंड पर? 13 सेकंड पर। 13 सेकंड पर उसका एक्सीलरेशन होगा इधर की ओर, एक्सीलरेशन होगा इधर की ओर, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं होएगी। लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं होएगी। यदि वो एक्सीलरेशन ये ऊपर वाला ना होता, गौर करो, तुम ये कह रहे हो 30 सेकंड, तुम ये चाह रहे हो सर 13 पे उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकती है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में हो जाती यदि ये एक्सीलरेशन ना होता। यदि ये एक्सीलरेशन ना होता ना तो 13 सेकंड में रिलेटिव मोशन हो जाती। कैसे हो जाती? F = 13 हो जाता। फिर ये वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है, 12 हो सकता है। इधर 30 लगाते रिलेटिव मोशन हो जाती हो तो। लेकिन क्या है? एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। यस और नो? एक बात ध्यान देना, गौर करना, ये बोतल है, मान लिया किसी पड़ी हुई है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, इधर की ओर कुछ फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, लेकिन मान लिया पहले से कुछ एक्सेलरेशन से इधर आ रही है और फिर मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा पाऊं, क्या इफेक्टिवली इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग पाएगा? सोच के देखो कि ये ऑब्जेक्ट पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और लग गया इस पे, लेकिन पहले से कुछ एक्सेलरेशन के साथ में ये आ रही है और फिर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या 10 का लगेगा? उससे क्या लगेगा? कम लगेगा। अब तुमने लगा तो दिया 13 यहां पर कि सर 13 लगा दो, देखो सट जाएगी शायद, 13 लगा तो दिया, लेकिन पहले से इसका तो एक्सेलरेशन इधर कुछ ना कुछ
अब जब पहले से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो ये 12 ये 13 लग ही नहीं पाएगा वहां पर, 13 की तुलना में कम लगेगा। और जब ये कितना लगेगा, इफेक्टिवली 12 लगेगा, तो मामला सेट हो जाएगा। समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो गौर करना आगे, ये क्या मक्खी निकल रही है। तो देखो F1 इक्वल टू, ये समझ लीजिए। अब देखो लास्ट पॉइंट बचता है t ग्रेटर देन 50/3 सेकंड पर। अब इतने सेकंड पर तो बहुत सीधा सिंपल, देखो ये वाला ऊपर वाला कितना हो गया 2 kg, इधर फोर्स कितना लग रहा है T, इधर क्या लग रहा था F1, इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है। तो F1 कितना लगने लग गया होगा 12 न्यूटन। अरे बोलो बोलो, कितना हो गया 12 न्यूटन। ठीक है जी। फिर देखो ये 3 kg, ये कितना हो गया 3 kg, इधर क्या लग रहा था इस पे, इधर क्या लग रहा था बोलो F1, इधर क्या लग रहा था F2। रिलेटिव मोशन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी स्टार्ट हो गई है और नीचे तो 5 सेकंड में स्टार्ट हो गई थी। तो ये कितना हो गया बताओ 12 न्यूटन, और ये कितना हो गया 5 न्यूटन। यस और नो? कब आज चल रहा है ये 50/3 सेकंड पर। तो बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना A2, इसका एक्सीलरेशन कितना A3। समझ में आया? A2 कितना हो जाएगा A2 t-12/3, तो 1/2 है, 2 है, चलो 2 है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2t-6, इतना एक्सीलरेशन हो गया। इसका एक्सीलरेशन A3 कितना हो जाएगा बताओ 12-5/3, 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो इतने हो गए। यस और नो? कितने पर 50/3 सेकंड पर। समझ रहे हो इस बात को? और फ्रिक्शन अपने पास में है, F1 तो कितना हो गया बताओ 12 न्यूटन, 12 न्यूटन हो गया F1, तो F2 कितना हो गया बताओ 5 न्यूटन। बोलो समझ में आएगा? ग्राफ बना दे। देखो बनाते हैं जी, ग्राफ बनाते हैं। किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक विथ टाइम, विथ टाइम। देखो भाई 5 सेकंड तक, देखो कितने सेकंड तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकंड तक। फ्रिक्शन बताओ t के इक्वल है कि नहीं? फ्रिक्शन t के इक्वल है, मतलब 1t कह सकते हो इसको। अरे इसको क्या कह सकते हो 1t। स्लोप कितना हो गया 1, बोले तो tan थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 45। समझ में आया क्या? फ्रिक्शन सेकंड का ले ली, 2 kg वाले का ले लिया, इधर 3 kg वाले का भी साथ में ले लिया। और क्या है, बार बार पेज नहीं पलटनी पड़ेगी। t इक्वल टू कितने से 0 से लेकर t इक्वल टू 5 तक, और ये t इक्वल टू 5 तक। इसमें एक्सीलरेशन कितना आ रहा है बताओ? फ्रिक्शन कितना आ रहा है? t के इक्वल आ रहा है, t के इक्वल आ रहा है। देखो ये t के इक्वल आ रहा है, स्लोप आ रहा है 1, मतलब 45 डिग्री एंगल वाला ग्राफ आएगा। समझ में आया क्या? तो देखो 45 डिग्री एंगल वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देता हूं। ये ग्राफ हमने यहां पर बना दिया जी। क्या हो गया? वो F3 है ना, ठीक है जी, F3 बना देते हैं इसको। ये लो जी, कितना हो गया F3। ठीक है जी, दोनों में क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ गया। 45 F कितने के इक्वल था? T के इक्वल। यहां से यहां तक F कितने के इक्वल था? T के इक्वल। तो ये 5 न्यूटन लिख दो यहाँ पे। किसी को एतराज हो तो बोल दो। ये 5 न्यूटन, क्योंकि F T के इक्वल है। दोनों जो फ्रिक्शन है F1 और F2, ये F2 और F3। देखो इधर की ओर, ये F1 और F2। वहां पे गलत लिख दिया क्या? ब्लॉक के हिसाब से लिख दिया वहां पर। मतलब इसको तो क्या नाम दे रहे हैं? 2 kg वाले को तो फर्स्ट नाम दे रहे हैं। ये तो फर्स्ट और ये क्या है? सेकेंड। ठीक है भाई, तो ब्लॉक के हिसाब से लिख देते हैं एक ही बात।
इसको तो क्या नाम दे दिया बताओ, F1। इसमें कोई कंफ्यूज थोड़ा ना हो रहे हो, F1। और ये क्या नाम दे दिया, F2। आगे बढ़े भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, ये भी कितने पे आ गया, 45 डिग्री। अब देखो आगे आओ, कितने से कितने सेकंड की बात हो रही है बताओ, 5 से आगे, 5 से आगे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, t/5 - 1। अगले पेज पे और सोल्व करा गया होगा। देखो यहां पर देखो, कितने से कितने सेकंड पर, 5 से 50/3 तक एक्सेलरेशन इतना रहता है, और फ्रिक्शन कितना रहता है, F2 तो कितना रहता है, 5, यस और नो। और F1 कितना रहता है, 3t/5 + 2। इनकी जरूरत है अपने को, फ्रिक्शन तो इतना और इतना। तो देखो यहां पर देखो, ये कितना है, 0.6t + 2 है, और ये कितना है, 5। तो देखो F1 कितना है आगे, कितने सेकंड तक, 50/3 तक, ये सेकंड में है ना। बताओ फ्रिक्शन कितना है F1, 0.6t + 2। और इस दौरान फ्रिक्शन कितना था, F1 = t। इस दौरान तो कितना था, t, इस दौरान कितना। पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी, लेकिन स्लोप क्या है, <1 है, तो 45 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहां पर कितना हो गया, ये 2 न्यूटन कर दूं मैं, यहां पर क्या कर दिया, 2 न्यूटन। तो एक ऐसी लाइन आएगी, यूं नहीं आएगी, कैसे आएगी, यूं। समझ में आया क्या, ये यूं ये लाइन आएगी, ठीक है। और इसका यदि ये वाला एंगल जैसे मान लिया θ1 है, तो ये tan θ1 कितना होएगा बताओ, 0.6। कितने सेकंड तक आएगी, 50/3 सेकंड। इसमें देखो एक्सेलरेशन कितना है, गौर, ये फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन कितना है देखो इसमें, 5 है। तो ये 5 का देखो एक ग्राफ बना दो, कितने तक, t = 50/3 तक, ये 5 ही रहेगा। कोई डाउट हो तो बोलो। अब उसके बाद में देखो आगे 50/3 से आगे ये कौन सा वाला हो गया, 5 से 50/3 तक का हो गया ये वाला सीन। 50/3 सेकंड पर, 50/3 सेकंड पर, या फिर उससे आगे। देखो दोनों का एक्सेलरेशन क्या मान रखा है, अलग अलग ले रखा है। तो ये ज्यादा वाली सिचुएशन होगी कि नहीं होगी यहाँ पे? अरे यस और नो? ये ज्यादा वाली सिचुएशन होगी, दोनों का एक्सेलरेशन ले रखा है हमने अलग अलग, ये A2 और ये A3। ये वाली ज्यादा वाली सिचुएशन होगी तो A2 तो कितना है, इतना। A2 बोले 2 kg वाला, और ये कौन से वाला, 3 kg वाला। यस और नो? उन्हीं के अनुसार नाम कर दूं मैं यहाँ पे, ये नामों में हमने थोड़ा सा पंगा कर दिया ना। ये क्या है, A1 है। पहले हम लोग वैसे 1 2 दे रहे थे, और उसके बाद में किसके अनुसार देने लग गए, 2 3 ब्लॉक के अनुसार देने लगे। तो समझ तो रहे हो तुम लोग। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A2। ठीक है भाई। तो देखो 50/3 से आगे अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन तो कितना है, इतना, एक का तो, और दूसरे वाले का कितना है, इतना। और फ्रिक्शन कितना है, ये तो कितने पे कांस्टेंट हो गया, 12 न्यूटन पे, और ये कितने पे, 5 न्यूटन पे। तो देखो इनका 12 और 5 पे कांस्टेंट कर दो। ये वाला तो कितने पे कांस्टेंट हो गया बताओ, कितने पे कांस्टेंट हुआ, बोलो बोलो, 12 न्यूटन पे। ये देखो यहाँ पे आके 12 न्यूटन पे कांस्टेंट हो गया। और ये वाला कितने पे कांस्टेंट हो गया, 5 पे। मतलब ये तो इससे आगे भी कितना रह गया, 5 न्यूटन ही रह गया। ये तो 5 न्यूटन रह गया। कोई डाउट हो तो बोल दो, इससे आगे 5। ये तो हो गया फ्रिक्शन वर्सेज टाइम ग्राफ, दोनों के लिए हो गया। दूसरा क्या आएगा, एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम ग्राफ बना है। इधर तो क्या बना दिया, A1, A1 का किसके साथ में, T टाइम के साथ में। इधर क्या बना दिया, A2, A2 बोले तो सेकंड ब्लॉक,
जिसको कई जगह पर गलती से हमने A3 भी लिख दिया है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। पहले ब्लॉक का A1 है, दूसरे ब्लॉक का A2 है। ठीक है जी, डायग्राम थोड़ा बहुत टेढ़ा बन गया, ये तो बहुत टेढ़ा बन गया, बहुत ज्यादा टेढ़ा बन गया। अब सीधा है क्या? ठीक है, इतना सीधा तो बहुत है। इसको भी थोड़ा सा सीधा, ये लो वैसे ही सीधा कर देते। अब सीधा है, ठीक है जी। एक्सीलरेशन देखो, t इक्वल टू कितने से, 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, तो कोई मोशन ही नहीं हुई। अरे इस दौरान तो पूरा सिस्टम ही मोशन में नहीं आया था, तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0, और ये 0। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखो कितने से कितने तक, 0, 5 से 50/3 तक, दोनों का एक्सीलरेशन t/5 माइनस 1, दोनों का एक्सीलरेशन क्या है, t/5 माइनस 1। इस दौरान तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0, इस दौरान एक्सीलरेशन t/5 माइनस 1, t/5 माइनस 1। इस दौरान इसका भी एक्सीलरेशन t/5 माइनस 1। कितने तक चला ऐसा प्रोग्राम, 50/3 तक। कितने के चला ऐसा प्रोग्राम, 50/3 तक। समझ रहे हो क्या? एक्सीलरेशन इतना। अब इस इतने एक्सीलरेशन का कितने का भाई, इतने एक्सीलरेशन का, इतने एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाओ। देखो कहां से होके पास हो रहे हैं, -1, तो ये क्या बना दिए यहाँ पर, -1, यहां से होके लाइन पास होएगी यू। समझ में आ रही है बात? और इंटरसेप्ट कितना, 1/5, 1/5 तो लेस देन 45 हो गया, 1/5 का मतलब 0.2 हो गया, 0.2 का मतलब लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 का मतलब थीटा कितना हो गया, 45 से कम हो गया, बहुत कम हो गया। बोलो भी समझ में आ रहा है क्या? कितने तक चला ऐसा प्रोग्राम, सेम ये भी इधर की ओर भी ऐसा ही आ जाएगा, तो ये वाला इतना हो जाएगा। यदि ये वाला थीटा आप लोग फाइंड करना चाहते हैं तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 1/5 बोले तो 0.2, ये ऐसा चला। उसके बाद में क्या सीन रहा बताओ, उसके बाद में दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग हो गए। देखो ग्रेटर देन 50/3 पर इसका एक्सीलरेशन तो कितना रहा, t/2 माइनस 6, और उसका कितना रहा, 7/3। इसका तो हो गया 7/3 पे फिक्स। इस दौरान इसका जो एक्सीलरेशन है A2 वो 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे फिक्स हो गया। यस और नो? एक्सीलरेशन हो गया इसका 7/3 पे फिक्स। और इसका एक्सीलरेशन कितना आया था, देखो कितना आया, t/2 माइनस 6, तो ये t/2 माइनस 6। समझ में आई है बात? मतलब इतना स्लोप और इतना इंटरसेप्ट। तो ये यहां पर देखो कहां से पास करवा देंगे बताओ इसको, -6 से। ये कितना हो गया बताओ, -6। समझ में आ रही है बात? देखो यहां से -6 से इसको पास हम लोग करवा देंगे, किधर की ओर जाएगी बताओ, इधर की ओर। समझ में आएगा? यहां पे एक्सीलरेशन कितना था, 7/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दोनों के लिए सेम ही तो है, यहां से यहां तक ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम ही तो है। तो यहां पे आते आते तो कितना हो गया, 7/3 हो गया। यहां पे आते आते तो कितना हो गया भाई, 7/3 हो गया, 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर ये तो 7/3 पे क्या हो गया, कांस्टेंट, लेकिन ये 7/3 पे कांस्टेंट नहीं हुआ। ये वाला मान लिया है जी थीटा डैश है, तो ये tan थीटा डैश कितना हो जाएगा बताओ, इसका ये वाली इक्वेशन है, कितना हो जाएगा 0.5। वो डाउट हो तो बोल दो। एक ही क्वेश्चन बहुत ही लंबा निकल गया।